नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। बीएसएफ जवान की विधवा पत्नी को परिवार के लोगों ने घर से निकालने का किया प्रयास। चलाचल संपत्ति से करना चाहते हैं बेदखल। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते हो गई विधवा। सास ससुर ने घर से निकालने का किया प्रयास। सास ससुर ने घर की बहू को गर्म तवे से जलाने का किया प्रयास। दहेज लोभियों ने हैवानियत की सारी हदें की पार। मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे, महिला हुई विधवा। लोभी सास ससुर ने बहू को देना शुरू किए यातनाएं। दहेज के लोभियों ने बहू को मारते पीटते हुए किया घर से बेघर का प्रयास। अतरहट बांदा, उत्तर प्रदेश बांदा के जिले के अतरहट गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर अपनी बहू को ऐसी यातनाएं दी जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहां 27 साल की महिला, उसकी सास, ससुर और भाभी ने कथित तौर पर बेरहमी से पीटा और गर्म तवे से जलाने का किया प्रयास। इतना ही नहीं, दहेज लोभियों ने महिला के घर का सारा सामान जेल दी व शादी में मायके पक्ष द्वारा शादी के समय दहेज के रूप में संपूर्ण गृहस्थी का सामान भी हड़पते हुए घर से किया बेघर करने का प्रयास। बताते चले कि बांदा के चिल्ला थाना अंतर्गत अतरहट गांव सुरजीत सिंह, जो कि सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक के पद पर कार्यरत था, उसके साथ भदोही जिले की रूबी सिंह की शादी 21 नवंबर 2021 को हुई थी। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते कि महिला विधवा हो गई, क्योंकि सुरजीत सिंह को वर्ष 2014 से ही ब्लड कैंसर जैसी गंभीर थी। लेकिन सुरजीत सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह, भाई शैलेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, मां तरसुईया और बहन आदि लोगों ने दहेज के लोभ में झूठ बोलते हुए धोखाधड़ी कर महिला रूबी की सुरजीत सिंह से शादी कराकर जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब पति की मौत से विधवा होने के बाद सास, ससुर, जेठ, देवर, ननद आदि लोगों ने बहू को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देकर तरह तरह का तंज कसते हुए आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने लगे, जिससे बहू रूबी सिंह आवेश में आकर विवेक शून्य होकर आत्महत्या कर ले। लेकिन जब ससुर वीरेंद्र सिंह आदि लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तो बेरहम ससुर ने अपने सगे साले दिनेश सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, और अपने लड़के शैलेंद्र सिंह, जो कि ITBP में आरक्षक हैं, आदि के सह पर बहू को लगे तरह तरह की यातनाएं देने। कुछ दिन तक तो उस घर की बहू ने यातनाएं सही, लेकिन हद तो तब हो गई जब घर का बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन कटवाते हुए खाद्य सामग्री भी छीन लिया गया और चूल्हा गैस के पाइप को जगह जगह पंचर करके छुट्टी पर आए जेठ शैलेंद्र सिंह, ससुर वीरेंद्र सिंह, सास अतुरसुईया आदि द्वारा गर्म तवे से जलाने का प्रयास किया गया। तो अपनी जान पर आपड़ी पीड़ित बहू ने यहाँ की घटना के बारे में अपने मायके वालों से अपने ऊपर बीती व्यथा बता डाली। तो मायके पक्ष से आए भाई ने बहन को लेकर पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। वहां से तो आश्वासन मिला कार्रवाई की, लेकिन जांच मिला सर्कल ऑफिसर को। सर्कल ऑफिसर द्वारा मामले में शुरू हुई लीपापोती, जबकि दहेज के लिए पति या ससुराल पक्ष के किसी दूसरे शख्स के उत्पीड़न से महिला को बचाने के लिए 1986 में IPC में सेक्शन 498 दहेज कानून शामिल किया गया। अगर महिला को दहेज के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से परेशान किया जाता है तो वह दहेज कानून के तहत केस दर्ज करा सकती है। दहेज के लिए तंग करने के साथ साथ क्रूरता और भरोसा तोड़ने के भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं मायके पक्ष वाले तवा से जलाने के प्रयास को लेकर हैवानियत बताते हुए आरोपी ससुरालियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़ी पहल की बात कर रही है, लेकिन महिला के खिलाफ हो रही क्रूरता को सरकार पूरी तरह से रोकने में नाकामयाब दिख रही है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? रूबी सिंह। रूबी सिंह, कहाँ आई हैं, क्या मामला है? मैं अतरहट से आई हूँ। यहाँ अतरहट से आई हूँ। ससुराल वाले हमें प्रताड़ित करते हैं हर रोज़। हमारे पति मर गए हैं। एक तो झूठ बोल के शादी कर लिए और पति मर गया। हम लोगों को तो पता नहीं। आपके पति की मौत कैसे हुई? ब्लड कैंसर से। ये पहले आपको शादी के पहले मालूम था ये सारी चीज़ें? नहीं पता था। उनकी मौत के बाद तब पता चला। आपको किसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है? ससुर, जेठ, जेठान। क्या नाम है उनका? वीरेंद्र सिंह। और ननद अभी हाल ही में आई थी 25 तारीख को।
चौकी इंचार्ज भी बैठे थे हमारे क्या साथ। कहते हैं तुमको? हम यही कहते हैं यहाँ से चली जाओ ना, क्यों कि यहाँ पे तुम्हारा हिस्सा नहीं है, जाओ यहाँ से। हुई थी आपकी शादी? 21। 21 नवंबर 2021। अच्छा, उनकी मृत्यु कब हुई? 14 जनवरी। 14 जनवरी। क्या चाहती हैं यहाँ? हमें इंसाफ चाहिए, अभी आप हमारे कहाँ पति हैं? का हिस्सा भी चाहिए। अभी आप कहाँ आई थी? अभी यहाँ एसपी पुलिस अधीक्षक के यहाँ आई थी? हाँ। क्या आश्वासन मिला है? कह तो रहे हैं कि अभी बुला के बातचीत करते हैं, जो तुम चाहोगी वो हो जाएगा। अब इंसाफ देखते हैं मिलेगा। आगे। इंसाफ मिलेगा, हर बार तो यही कहते हैं। एसओ साहब भी चौकी जिला थाना से नहीं, इस SO बार साहब पुलिस भी कहते अधीक्षक के यहाँ आई है, ये आश्वासन मिला हैं। हाँ, है। ये आश्वासन मिला है। अब आप क्या चाहती हैं? सर, मुझे मेरे पति का हक हिस्सा चाहिए, खेत में, हर एक चीज़ में। जी, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ मैं इस बात को लेकर आया हूँ। मैं अपने बहन की शादी 21 नवंबर 2021 को अतरहट में किया था सुरजीत सिंह से। तो वीरेंद्र सिंह के लड़के बीएसएफ में थे जी। और वीरेंद्र सिंह द्वारा और उनके लड़के जो उनका बड़ा लड़का है शैलेंद्र सिंह द्वारा झूठी सूचना दी गई। उसको पहले से ही 2014 से ब्लड कैंसर था, ये हम लोग को नहीं मालूम था। झूठ बोल के तो ये लोग शादी किए। शादी के बाद 21 नवंबर को शादी हुई, 14 जनवरी को उसका डेथ हो गया। 21 नवंबर 2021 को उसकी शादी हुई, 14 जनवरी 2022 को उसका देहांत हो गया। 2 महीना भी नहीं हुआ, मेरी बहन विधवा हो गई। उसके मरने के बाद अब ये लोग उसको आए दिन प्रताड़ित करते हैं। वीरेंद्र सिंह जो ससुर हैं, और जो उसकी सास है अतरसुईया, और उसका जो जेठ है शैलेंद्र, उसका देवर ज्ञानेंद्र करके, ज्ञानेंद्र सिंह नाम है। ये लोग आए दिन मारपीट पे आमदा हो जाते हैं। कभी बर्तन छीन लेंगे, कभी पानी का कनेक्शन बंद कर देंगे, कभी लाइट का कनेक्शन बंद कर देंगे। पुलिस में शिकायत की तो पुलिस क्या कहती है? शिकायत किया माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से, ये तो आश्वासन मिला है कि कार्रवाई की जाएगी। और जो उस पर तरह तरह के लोग परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय मुख्य चीज़ क्या चाहते हैं आप? मुख्य चीज़ ये चाहते हैं कि हमारी बहन के साथ न्याय हो। ये एक तो झूठ बोल करके शादी किए, भाई उसको 2014 से ही था ब्लड कैंसर, ये लोगों ने बताया नहीं। हाँ, और 2 महीने के अंदर ही वो विधवा हो गई। अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? अभी ये चाहता हूँ कि उसके साथ न्याय हो। मैं चाहता हूँ उन लोग के ऊपर मुकदमा हो, जिसने गलत किया है, झूठ बोल करके शादी कराया है, उसके ऊपर मुकदमा हो। 420 का 420 करके उन्होंने शादी कराया है, तो उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो। मैं ये चाहता हूँ। हाँ, उसके पति का शेयर है जिस जगह 1/3, इसको उसका हक मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ जी, जहाँ जहाँ उनकी संपत्ति है 1/3 की, वो हकदार है। बहन को मिलनी चाहिए। मेरी बहन उन्हीं के ऊपर आश्रित थी पूरी तरीके से। शादी होने के बाद पत्नी पति के ऊपर आश्रित होती है, तो उसको पूरा वो उसकी हकदार है। 1/3 उसको हर जगह उसका हक चाहिए। तो ये लोग क्यों इसीलिए कर रहे हैं क्या कि ये भाग जाए? यहाँ से भाग जाएं। उन लोग की मंशा ये है कि दहेज में मैंने इतना पैसा ऐंठ लिया है, दहेज में इतना सारा सामान भी ले लिया है, अब ये विधवा हो गए, अब यहाँ से जाए, इसका कुछ नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है, जो शैलेंद्र सिंह ITBP में है, वो वहाँ से लोगों से तरह तरह की धमकी दिलवाता है कि मैं फोर्स में हूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मैं आऊँगा ऑन ड्यूटी आऊँगा, रातों रात मार के चला जाऊँगा, कुछ नहीं होगा मेरा। वो इस तरीके का धमकी देता है।